बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फ़राज़ हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फ़राज़। जनाब, इस वीडियो की डिटेल्स में जाने से पहले एक ही मेरी रिक्वेस्ट, मेरी अपील कि आपके हल्के का जो कैंडिडेट है, चाहे वो नेशनल असम्बली का या सूबाई असम्बली का है, उसके निशान को आपने याद रखना है। और बल्ले का निशान जाने के बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने कैंडिडेट को प्रमोट करें। जनाब, मेरा हल्का है NA 16 और अली असगर खान साहब वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनका इंतखाबी निशान प्याला है। और मेरा जो सूबाई हल्का है उसका इंतखाबी निशान जो मोर है और कैंडिडेट का नाम है नज़ीर अहमद अब्बासी और ये PK 42 है। तो ऐसा ही मेरी रिक्वेस्ट होगी तमाम पाकिस्तान के जितने भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं कि सब के सब इसी तरह कंपेन करें, अपने जो इलाके का जो आपका कैंडिडेट है, अपने हल्के का जो कैंडिडेट है उसको प्रमोट करें। बढ़ते हैं जी खबरों की जानिब। आज अहम तरीन खबरें हैं कि इलेक्शन जो है, इलेक्शन डे से पहले चूँकि इंटरनेट को बंद किए जाने का जो है प्लान है हुकूमत का, तो उस हवाले से अगर इंटरनेट बंद हो जाता है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम एक बड़ा ज़बरदस्त सोल्यूशन उन्होंने निकाला है कि आप अपने कैंडिडेट्स की डिटेल्स और उनके इंतखाबी निशान कैसे ढूंढ सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखूंगा और फिर हम बात करेंगे कि आज जटियाला जेल में खान साहब के साथ जेलर ने बदतमीज़ी की है, ये क्या स्टोरी है, ये भी आपके सामने रखनी है। इसके ऊपर भी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और फिर खान इंतखाबात से पहले बाहर आ जाएंगे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला बार बार क्लेम कर रहे हैं। तो जनाब, इसी खबर से शुरू करते हैं कि क्या ऐसी वजूहत हैं, किन बेसिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला बार बार ये कह रहे हैं कि खान साहब जो इलेक्शन से पहले बाहर आ जाएंगे। तो जनाब, इसकी तफसीलात कुछ यूँ हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अपील फाइल की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कि जो 5 साल की न्यायालय की जो उनकी सज़ा है खान साहब की, उसको मुअत्तल कर दिया जाए। क्योंकि सज़ा तो शाह खाना वाली ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुअत्तल कर चुकी है, तो अगर ये सज़ा ये भी ख़त्म हो जाती है 5 साल जो न्यायालय वाली है, तो फिर खान साहब न सिर्फ इलेक्शन लड़ने के अहल हो जाएंगे बल्कि वो कभी उम्मीद है कि बाहर भी आ जाएंगे। चूँकि जो इनका तोशा खाना वाला केस है और 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है और साइफर केस, ये 3 अहम 3 केसेस हैं जिसमें खान साहब इस वक्त जेल में हैं। बाकी 12 मई हुए ये छोटे मोटे केस हैं, इनसे फ़र्क नहीं पड़ता और इंशाल्लाह इनमें ज़मानत भी हो जाएगी। लेकिन अगर ये तीनों केसेस, चूँकि ऑलरेडी ये केसेस ख़त्म हो चुके हैं, बकौल शेर अफजल मरवत साहब के ये केसेस बढ़ चुके हैं, कुछ अपने जो इनके गवाहान थे उनकी गवाही की वजह से, कुछ इनकी अपनी नाकिस पॉलिसीज़ की वजह से, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि झूठ पर मबनी केसेस का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। तो इसलिए खान साहब के वकला पर उम्मीद है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हमें रिलीफ मिल जाता है और खान साहब की सज़ा 5 साल वाली अगर ख़त्म कर दी जाती है, तो फिर खान साहब न सिर्फ इलेक्शन से पहले बाहर आ जाएंगे बल्कि वो इलेक्शन लड़ने के भी अहल हो जाएंगे। जनाब, बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम, जिसका कल हम जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान की नंबर 1 सोशल मीडिया टीम है, उसने एक और कारनामा सर अंजाम दिया है कि अगर जैसा कि हुकूमत का ये प्लान है कि इलेक्शन से पहले इंटरनेट को डाउन कर दिया जाएगा, इंटरनेट को बंद कर दिया जाएगा, तो फिर ऐसे में हम अपने जो हल्के के कैंडिडेट, चूँकि हमारे पास तो कैंडिडेट बल्ले का निशान तो नहीं है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स, उनकी डिटेल्स, उनका जो हल्का नंबर है या उनका जो पोलिंग सिंबल है, उसको कैसे फाइंड करें। तो ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम ने एक एप्लीकेशन तैयार की है, इंसाफ का निशान गालिबन उसका नाम है। उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा वीडियो की, उसको आप डाउनलोड कर लें, अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें और वो बगैर इंटरनेट के काम करेगी। जब वो एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड होगी तो आप, अगर इंटरनेट चल रहा हुआ कि ना चल रहा हुआ, आप अपने हल्के का उसके अंदर डालेंगे। जैसे लेट सपोज मैं NA 16 करता हूँ, तो वहाँ पे नीचे आपके कैंडिडेट की डिटेल आ जाएगी, उसका नाम आ जाएगा और उसका निशान जो है वो भी आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम का एक और बहुत बड़ा कारनामा है और इस पर भी सलाम है कीबोर्ड वॉरियर्स को। जनाब, उसके बाद आज इमरान खान साहब अडियाला में जो जेलर के साथ उनकी तल्ख कलामी हुई है, उसके ऊपर बात करते हैं कि आज जब उनके केसेस की समाअत के बाद मीडिया उनसे गुफ्तगू कर रहा था, मीडिया के साथ खान साहब जो डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे थे, तो ऐसे में जेलर जो है, जेलर ने कहा जी कि आप सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते। इस पर चूँकि इमरान खान को ऐसी बात कहना ये किसी किसी के बस का काम है, ये आसान नहीं है कि इमरान खान जेल में हो या जेल से बाहर हो, शेर शेर होता है बहरहाल। तो खान साहब ने कहा कि हु आर यू, आप मुझे क्या कह सकते हैं, आप हो कौन मुझे ये बताने वाले कि यार मैं मीडिया से गुफ्तगू नहीं कर सकता, ये ओपन ट्रायल है, ये जेल ट्रायल तो है नहीं, इजाज़त मुझे अदालत ने दी है कि मैं इनसे बात कर सकता हूँ, तो आप कौन होते हो मुझे मना करने वाले। सो इस पर जेलर ने कहा कि खान साहब देखें, बात सुने, आपके जो केसेस चल रहे हैं उनके कवरेज के लिए मीडिया को इजाज़त दी गई है, हमें ऐसे अहकामात अदालत की जानिब से नहीं है कि आप सियासी गुफ्तगू कर सकें। बहरहाल खान साहब जो खान साहब हैं, उन्होंने कहा जी ऐसी की तैसी आप लोगों की मैंने मीडिया से बात करनी है।
खान साहब को तो समझाना मुश्किल था। खैर जेलर ने एट द एंड ये किया कि उन्होंने काफ़ी जब ये बहस मुबासा बढ़ गया तो उन्होंने मीडिया से कहा कि आप बाहर चले जाएं, आप मजीद इनसे सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते। तो ये कुछ आज की स्टोरी थी। और फिर खान साहब को उन्होंने कहा कि अगर आपने सियासी गुफ्तगू करनी है तो आप जो है वो अदालत से दोबारा इजाज़त ले लें। ये कुछ आज की ताज़ा तरीन खबरें थी जो आपके सामने रखनी थी। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अगर आप मुझे फेसबुक पेज पर फॉलो कर रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला हम सबको हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।